नमस्कार, मैं हूं महबूब अली। आज हम मलका कालयाम स्थित मलका पार्क पर हैं। हमारे साथ हैं मदन पाल गौतम जी, जो गरीब मजदूर किसानों के लिए हर वक्त हर समय तैयार रहते हैं। आइए आज हम इनसे कुछ मुद्दों पर बातें करेंगे। देख जी नमस्कार, समाचार 30 लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज न्यूज़ चैनल के लिए। अध्यक्ष जी, 3 राज्यों में बीजेपी सरकार ने पूर्ण बहुमत हासिल की है। इसमें क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको, ये कैसे हासिल किया उन्होंने? जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, वैसे चुनाव तो 4 राज्यों में हुए हैं, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस समय चोरी की है। जहां उनकी कोई बात नहीं थी, एग्जिट पोलों से ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है और वहां की जनता ने भी कांग्रेस की बात कही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम हुआ है तो इन्होंने वोटों को ईवीएम मशीन से हैक करके अपने पक्ष में चुनाव करा लिया। तीनों राज्यों में चुनाव में बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो बेईमानी से बनी है। जब तक इस देश के अंदर ईवीएम रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई डिगाने वाला नहीं है। अब तो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखा जा रहा है। हम भी सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं। वहाँ के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की है कि जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ, पारदर्शी चुनाव नहीं हुआ है। सरकार ने चुनाव को ईवीएम मशीन से अपने हक में किया है, इसलिए वहाँ चुनाव दोबारा कराया जाए। ईवीएम मशीन से चुनाव बंद ना करा करके बैलेट पेपर चुनाव का जाए। हम भी बैलेट पेपर की मांग करते हैं। अध्यक्ष जी, बात करें किसानों की, तो आज के दौर में किसान बहुत परेशान है। ना तो किसानों को बीजेपी सरकार बनने से पहले एक घोषणा करी गई थी, किसानों को बिजली ट्यूबवेलों की फ्री दी जाएगी, 300 यूनिट घरों की बिजली फ्री दी जाएगी। ना तो किसानों को ट्यूबवेलों की बिजली फ्री है, ना घरों की बिजली 300 यूनिट फ्री दी गई है। सरकार झूठे वादे करती है। आपने देखा होगा, जब चुनाव हुआ था, चुनाव के समय पे एक सरकार ने वादा किया था, पीएम महोदय ने वादा किया था कि हर आदमी को हम 15 लाख देंगे। तो आप बताएं कि आपके खाते में 15 लाख आए? किसी गरीब से पूछो क्या उनके खाते में 15 लाख आए? केवल जुमला दिया, और जुमला देने के बाद आज तक गरीब के खाते में, किसी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। और जो रही बात आज इनके जो इन्होंने कहा, आपने कहा अभी कि किसानों के लिए बिजली फ्री देने की, ये ऐसे झूठ बोल करके तो वोट लेते हैं। किसान इनकी बातों में आ जाते हैं, गरीब इनकी बातों में आ जाते हैं, इनको वोट दे देते हैं। इसीलिए वोट देने पर चुनाव जो हुआ है वो पारदर्शी चुनाव नहीं होता है, झूठ बोलने पर चुनाव हो रहा है। और इस समय सरकार एक नंबर की झूठी है, और सरकार झूठ बोल करके ही, और सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। कहते कुछ है, करते कुछ है। आज तक 15 लाख रुपए किसी खाते में नहीं आया। जो योजनाओं की घोषणा की, आज तक कोई योजना की घोषणा पूरी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि देश के अंदर जितने केंद्रीय विद्यालय, आज तक एक केंद्रीय विद्यालय नहीं बनाया। देश के अंदर जितने आज इसके बिजली के जो बिजली बनाने वाले केंद्र हैं, उन केंद्रों को बताएं कोई आज एक बनाया हो क्या? जो भी बने हुए हैं पुरानी सरकारों के बने हुए हैं। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर वोट लेते हैं, और झूठ बोल करके लोगों को, किसानों को, मजदूरों को ठगा जा रहा है। आज इस सरकार में सभी परेशान है, मजदूर परेशान, किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, सब परेशान है। और उसके बावजूद भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ईवीएम बना रही है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का कहना है कि 2024 में हमारी पूर्ण बहुमत से लोकसभा में सरकार आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आपके सामने मैं आप इस चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं कि भारत के द्वारा एक चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा गया है, और हम पृथ्वी से उस चंद्रयान को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप बताइए कि हम यहाँ जब ईवीएम से चुनाव होता है तो ईवीएम मशीन को क्यों नहीं हैक कर सकते? ये भीम वाहिनी ने ये मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि आगामी जो चुनाव होगा, उस चुनाव में ईवीएम मशीन के अंदर वोट को डालने का सेव ऑप्शन किया जाए। अगर जब हम वोट डालेंगे तो वोट हमारी सेव होगी, और जब वोट सेव होगी तो उस वोट के अंदर ये दोबारा से गड़बड़ी नहीं करेंगे, ईवीएम मशीन हैक नहीं हो पाएगी। ईवीएम के अंदर वोट को सेव करने का ऑप्शन किया जाए, तभी 2024 का निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। ये काम चुनाव आयोग से कौन कराएगा? इस समय देश का सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है कि संविधान को बचाना, संविधान के अंदर बचा करके इस देश के अंदर प्रजातंत्र को, जो लोकतांत्रिक सरकार बनती है, उसको कायम करा। नहीं तो ईवीएम की सरकार बनेगी। यहाँ पर 2024 में वही खेल होगा। ये चुनावी रैली में कहेंगे हमारी इतनी सीट आएंगी, तो इतनी सीट आएंगी, इतनी ईवीएम मशीनों को हैक कर लिया जाएगा, इतने लोकसभा चुनाव क्षेत्रों को हैक करके उतने एमपी उनके बन जाए। एक जी बात करें महंगाई की,
तो देखा जाए आज सभी चीज़ें महंगी हैं, चाहे सब्जी ले लो, चाहे गैस रसोई ले लो, सब A to Z सभी दालें सभी चीज़ें महंगी हैं। महंगाई पे क्या कहें? जब जब भी सरकार आई है, पीछे वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तेल महंगा हुआ, प्याज महंगी हुई और आपकी जो सब्जी थी उस समय महंगी हुई। आज इस समय देश के अंदर सरकार चल रही है, आज भी प्याज महंगी है। गरीब आदमी प्याज के घंटे को फोड़ता है हाथ से, रोटी पानी की रोटी बनवाता है घर के अंदर, उसे खा लेता है। लेकिन आज प्याज महंगी हो गई, तेल महंगा हो रहा है, दाल महंगी हो रही है। सबसे महंगी दाल इस समय अरहर की दाल हो रही है, 175 रुपये किलो हो रही है। तो गरीब आदमी क्या खाएगा? और चीज़ सब महंगी हो रही है। गरीब जो किसान मजदूर का वो उनका सामान सस्ता हो रहा है। तो आज देश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है। दो बातों को लेकर के यहाँ समाज के लोग कहते हैं, जनता अपनी आवाज़ उठाती है, केवल पेट्रोल और रसोई गैस को। रसोई गैस पेट्रोल ही महंगा नहीं है, इसके साथ तो और भी चीज़ महंगी है। ईंट महंगी, सरसों का तेल महंगा, गाड़ी महंगी। जो गाड़ी इस देश के अंदर जो स्कूटर मोटरसाइकिल 50,000 55,000 की आती थी, आज वो 1 लाख की आ रही है। बुलेट मोटरसाइकिल 1 लाख की आती थी, आज 2.5 लाख की आ रही है। आज कार जो 2-2.5 लाख की ले लेते हैं, आज 8 लाख की कार आ रही है। ये कहाँ महंगाई? चरम सीमा पर महंगाई पहुंच रही है। तो देश के अंदर इस जो कह रहे हैं हम सोने की चिड़िया बना रहे हैं, सोने की चिड़िया नहीं। देश तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में देश गरीब हो जाएगा और पुनः देश के अंदर हो सकता है बाह्य शक्ति देश पर कब्जा कर ले और हो सकता है देश के अंदर लोग भुखमरी पा जाएं। और जैसा इसके पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लंका के अंदर हो रहा है कि जनता सड़कों पर ना आ जाए, जब भुखमरी के कगार पा जाएगी। तो महंगाई को सरकार रोक नहीं पा रही है, गरीबी को सरकार रोक नहीं पा रही है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उस महंगाई को रोकने में सरकार के पास कोई ठोस कदम नहीं है। तो भीम वाहिनी शुरू से मांग करती आ रही है, जो आप दो बातों को लेकर के मांग करते हैं, पेट्रोल और डीजल की। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है, राशन महंगा हो रहा है, अन्य सामान महंगा हो रहा है। सोना कहाँ पहुँच गया, चांदी कहाँ पहुँच गई? गरीब आदमी अपने बच्चों की कैसे शादी करे? आज कहीं भी चले जाएं, चारों तरफ जाएंगे, सब्जी के भाव 100 रुपये 80 रुपये किलो जा रहे हैं। तो कहाँ से आप सब्जी खाएंगे? कहाँ से आप चटनी बनाएंगे? कहाँ से आप अपने घर के अंदर रोजी रोटी बच्चों के लिए उनका पेट भरेंगे? तो आज सरकार के अंदर कोई जनता के लिए कोई लाभ नहीं है। आपने बातों के अलावा कोई उनको लाभ देने वाला काम नहीं है। आज इस देश के अंदर सरकार झूठी और फरेब की सरकार चल रही है। झूठ बोल करके वोट लिए जा रहा है और झूठ बोल के जनता से उनका वोट लेकर के ईवीएम के द्वारा सरकार चुनी जा रही है। अध्यक्ष जी, बात करें अभी यहाँ पर बुलंदशहर एक मुहिम छिड़ा हुआ है कि बिजली विभाग के खिलाफ। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ये जब मन चाहे किसियों का मीटर उखाड़ देते हैं, किसियों को नोटिस भेज देते हैं। ऐसे ही 2 केस अभी सामने आए हैं जिसपे किसान यूनियन और जाट महासभा ने प्रदर्शन भी कल करा था। तो क्या कहेंगे? इस समय बिजली विभाग के लोग जो लिख दें वो सही हो जाता है। हम इस पर मांग शुरू से करते चले आ रहे हैं। जो इस समय मीटर लगे हुए हैं वो मीटर ठीक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के द्वारा घर के